So today let's talk about section 109 of भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी सेक्शन 109 के बारे में देखते हैं। इससे पहले ये जो सेक्शन थी, ये सेक्शन जो है 307 थी इंडियन पिनल कोड की, एंड न्यू क्रिमिनल लॉज में ये सेक्शन 109 है भारतीय न्याय संहिता की। तो लेट्स रीड द सेक्शन 109 सब सेक्शन 1 ऑफ BNS. So the section says, whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So this is let's understand it here. So ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा एक्ट करता है with such intention and knowledge, intention, and the second is the knowledge. And there is word or between intention and knowledge, यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज हो। मान लो there is a person A has the intention to kill a person, और वो उसमें एक एक्ट कमिट करता है, वो एक गन को लोड करता है और उसे फायर करता है उस दूसरे आदमी की जिसके साथ उसकी एनिमिटी है, with an intention to kill him, then he has committed this offense. You can see here the illustration B. बोला A with an intention of causing death to a child of 10 years, 10 years like a child who is like 4 or 5 years, exposed it in a desert place, किसी रेगिस्तान में उसको expose कर देता है. A has committed the offense defined by this section, though the death of the child does not ensue. हालांकि उस बच्चे की डेथ नहीं हुई वहां पे, but A has committed a offense under subsection 1 of section 109. Now see the illustration C. A intending to murder Z. एक इंटेंशन क्या है? एक Z को मारने की इंटेंशन है उसको। वो ही buys a gun and loads it. खरीदता है, उसको लोड करके रखता है. Then A has not yet committed the offense. गन खरीदना और गन लोड करना, तो और उसकी इंटेंशन है अभी कि मैंने जेड को मारना है, बट उसको गन खरीद के रखना और गन लोड करना, देन ए हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 109 1. बट अगर ए फायर्स गन एट जेड, उसी गन को अगर उसके ऊपर वो शूट कर देता है, देन ही हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन. एंड बाय सच फायरिंग, अगर वो वुंड्स जेड को कोई जख्म हो जाता है, देन ही इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लेटर पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1. सो लेट्स रीड द लेटर पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1. हमने यहां तक देख लिया था कि क्या है. नाउ सी द लेटर पार्ट. लेटर पार्ट ये कहता है कि एंड इफ हर्ट इज कॉज्ड टू एनी पर्सन, मान लो उसके इस एक्ट से अगर हर्ट, उस आदमी को चोट लग जाती है बाय सच एक्ट, द ऑफेंडर शैल बी लायबल either to imprisonment for life or to such punishment as is herein before mentioned. ऐसी punishment जो यहाँ पे mention की गई है, herein before mentioned, that is punishment up to 10 years. Now let's read subsection 2. Subsection 2 says that where any person offending under subsection 1 is under sentence of imprisonment for life. अगर कोई व्यक्ति है, वो सेंटेंस, सजा मिली है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और पैरोल पे बाहर आता है, अब क्या करता है, वो दोबारा गन लेता है और एक आदमी के ऊपर दोबारा गोली चला देता है. उससे आदमी की डेथ नहीं होती है, बस उसकी इंटेंशन थी उस आदमी को मारने की. अब क्या है, वो आदमी तो पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट चल रहा है उसका, पर आके वो दोबारा वो एक्ट कमिट करता है जिससे इसके जान लेने की कोशिश करता है, और उस एक्ट में अगर हर्ट, चोट लग जाती है उस व्यक्ति को, then the person be punished with death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person's natural life.
सो ये क्या है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तो उसे पहले से ही था, बट अब जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी लाइफ बची है पूरी सारी की सारी लाइफ उसको उसमें रहना पड़ेगा जेल में। नाउ वी हैव सीन द बी एंड सी इलस्ट्रेशन, लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर ए। इलस्ट्रेशन ए है कि ए शूट्स एट जेड, ए जेड को शूट करता है विद एन इंटेंशन टू किल हिम अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ इंस्यूड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, ए इज लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर वो ए शूट्स जेड करता है, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जैसे उसका सर्कमस्टांसेस द सेंस मान लो कि पहले एनिमोसिटी है उनमें, कोई पहले कोई इंटेंशन है उसकी, उनमें आपस में कुछ शत्रुता है पहले, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उस टाइम की दे आर इन दैट फाइट एंड देन इन दैट फाइट ही टेक्स हिज गन आउट एंड शूट्स हिम, और उसे पता है कि उसके गन से ऐसे गोली मारने से उसकी डेथ हो सकती है और उसे मर्डर का ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, तब ए जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का गिल्टी होगा। नाउ सी द इलस्ट्रेशन डी, वी हैव सीन द बी एंड सी, नाउ डी। मतलब ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड, ए जो है उसकी इंटेंशन है मर्डर करने की जेड को बाय पॉइजन, परचेजेस पॉइजन एंड मिक्सेस द सेम विद द फूड व्हिच रिमेन्स इन एज कीपिंग। पॉइजन खरीदता है, अपनी पोजीशन में रखता है उसको और उसको खाने में मिक्स कर देता है, और अब वो जो खाना है उसके पास रहता है। ए हैज़ नॉट कमिटेड एट द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन। ए ने जहर खरीदा, खाने के डब्बे में मिला के अपने पास रख लिया, तो अब तक भी ए ने जो है सेक्शन 109 को ऑफेंस नहीं किया है। But if A places the food on Z's table or deliver it to Z's servant to place it on the Z's table, A has committed the offense defined in section. अब A क्या करता है, इसको खाने को जहर वाला खाना जो है उसकी इंटेंशन जेड को मारने की थी, वो जहर वाला खाना जेड के डाइनिंग टेबल पे रख देता है या उसके सर्वेंट को देता है कि ये आपने खाना जो है जेड के टेबल पे रखना है, और जब ये एक्ट कमिट हो जाता है तो he has committed the offense under subsection 109(1) under section 109 subsection 1. So this is section 109 attempt to murder. Now let's see what are the judgments on this section. So Supreme Court, in the Supreme Court, in the criminal proceedings against the Madras High Court's decision whereby the conviction order by the trial court for offense under section 307 of the penal code was confirmed, the division bench of Bikram Nath and Asanuddin Amanullah set aside the conviction under 307 of IPC. और रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि नो स्वेयर ब्लो हैविंग बीन इन्फ्लिक्टेड अपॉन द कंप्लेनेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई स्वेयर ब्लो नहीं है कंप्लेनेंट के ऊपर, तो सेक्शन 307 वैलिड नहीं होती है। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रेफरेंस दिया है कुछ जजमेंट्स का। The court referred here, now we'll try to understand it. The court referred to the state of Madhya Pradesh versus Salim 2005, wherein it was held, जहाँ पे ये कहा गया था कि to sustain a conviction under section 307 IPC, it was not necessary a bodily injury capable of resulting in death should have been inflicted. So see here, ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि बॉडली इंजरी ऐसी होनी चाहिए जो कि कैपेबल ऑफ रिजल्टिंग इन डेथ शुड हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, कोई ऐसी इंजरी हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स दे गो टू द डॉक्टर एंड दे सीक ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर एंड दे आस्क कि वेदर दिस इंजरी इज फैटल टू द लाइफ और नॉट, एंड यूजुअली डॉक्टर से नो। तो लगी फैटलिटी द बॉडली इंजरी का में ये कैपेबिलिटी होना कि वो डेथ कॉज करते, इट्स नॉट नेसेसरी for invoking section 307. But what is important? The court has to see whether the act, irrespective of its result, was done with an intention or knowledge and under circumstances mentioned in the section. So intention and knowledge is very important, कि उसका intention उसको मारने का था या उसको knowledge था कि इस act से उस आदमी की जान जा सकती है।
अब कोर्ट ने नई अगली जजमेंट का भी जिक्र किया यहाँ। द कोर्ट ऑल्सो साइटेड द जागेराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पे कोर्ट ने ये कहा, एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस काना, कोर्ट ने ये कहा, बोल बिकॉज ए फैटल इंजरी वॉज नॉट सस्टेन्ड अलोन डज नॉट डिसलॉज सेक्शन 307 आईपीसी, कि कोई फैटल इंजरी नहीं हुई, कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई है, या कोई इंजरीज वॉज, डॉक्टर ने कह दिया कि फैटल इंजरी नहीं हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो सेक्शन 307 को डिसलॉज कर देता है। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इफ it was observed that the intention of the accused can be ascertained from the actual injury, if any, as well as from the surrounding circumstances. So what is important here? The intention of the accused is to be ascertained. And the intention of the accused can be ascertained from the actual injury and the surrounding circumstances. तो कोर्ट ने कहा है कि हाउ वी कैन असरटेन दैट थिंग, कि इंटेंशन, तो कोर्ट ये कह रहा है यहाँ पे कि इंटेंशन को हम 3-4 चीजों से असरटेन कर सकते हैं। पहला तो क्या है, द फर्स्ट थिंग इज कि हमें ये देखना है कि क्या कोई प्रीवियस एनिमिटी है। अगर हमने सेक्शन 307 को इन्वोक करना है तो हमें ना क्या देखना, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो, उसने अगर 307 को इन्वोक करना है तो उसे ये देखना है इंटेंशन। अब इंटेंशन को देखना है या नॉलेज हो उसे, ऐसा तो नॉलेज और इंटेंशन ये दो चीज़ें हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि नॉलेज होना, तो ये चीज़ें कैसे असरटेन होंगी। इंटेंशन के लिए हम क्या देखेंगे कि कोई प्रीवियस एनिमिटी है जो उसे प्रवोक करे उसको मारने के लिए। दो जो लोग हैं, जिसने आदमी ने किसी को अगर मारा है, किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है उसके ऊपर, तो क्या उनकी प्रीवियस एनिमिटी है, एंड व्हाई वी आर सीइंग इट, बिकॉज वी हैव टू प्रूव द इंटेंशन। दूसरा क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन यूज्ड, द टाइप ऑफ वेपन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि मान लो आदमी ने कोई डंडा यूज किया है, डंडा इज नॉट वेरी हार्ड वेपन, तो अगर किसी आदमी ने सोड या गंडासा या मैं कहूँ कि गन को यूज किया है, तो उससे भी उसका इंटेंशन क्लियर होता है। या फिर तीसरी चीज कोर्ट ने ये कही है कि सेवेरिटी ऑफ इंजरी, कितनी स्वेयर उसकी इंजरी है, इंजरी फैटल है या मल्टीपल ब्लोज हैं, या बार बार मारा गया उस जगह पे, तो वो भी उसकी इंटेंशन या उसका नॉलेज होगा कि एक किसी सेंसिटिव बॉडी पार्ट पे करो बार बार मारा जाता है, मारता है कोई व्यक्ति, तो क्या उसे ये नॉलेज रहता है कि उसको उसकी डेथ हो सकती है इससे। So this is this is about section 307. So section 307 में अगर मैं नटशेल में कहूँ तो हमने क्या देखा कि सेक्शन 307 में दो चीज़ें हैं, कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है विद इंटेंशन या नॉलेज, विद when section 307 में we have seen that in section 307 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई एक्ट करना, एनी एक्ट, और एक्ट क्या करना है, जब कोई एक्ट कमिट करता है जिससे उसको इंटेंशन है या नॉलेज है, इंटेंशन या नॉलेज, ये इंटेंशन या नॉलेज है कि इस एक्ट से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है या वो व्यक्ति मर्डर का गिल्टी हो सकता है तब। और अगर उस एक्ट से, अब दो चीज़ें होंगी, या तो चोट लगेगी जिस व्यक्ति के ऊपर इसने वो एक्ट कमिट किया है, या चोट या नो हर्ट। अगर हर्ट होता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट है अप टू 10 ईयर्स, हर्ट नहीं होता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स है, एंड अगर हर्ट होता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ हो सकती है, या जैसे पहले मेंशन किया गया तो अप टू 10 ईयर्स कोई भी पनिशमेंट उसको कोर्ट में दी जा सकती है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन द इलस्ट्रेशन। एंड इंटेंशन एंड नॉलेज को कैसे प्रूव किया जा सकता है वो हमने देख लिया। इसके लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने ये देखना है कोई प्रीवियस एनिमिटी, सेकंड इज द severity of injury,
इंजरी कितनी स्वेयर है या रिपीटेड इंजरी है, ब्लोज हैं, बार बार मारा एक जगह पे, एंड देन द वेपन्स यूज्ड, वेपन कौन सा यूज किया गया। सो दिस इज सेक्शन 307 ऑफ जिस सेक्शन 109 ऑफ BNS, जो कि पहले सेक्शन 307 IPC थी।